दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने दिया सास को झटका। मैंने सास ससुर दोनों को खाने पर बिठा दिया था। हमें एक एक रोटी गरम दिया करो, ठंडी रोटी दांतों से कटती नहीं। सासू जी ने कहा। मुझे भी इस बात का एहसास था और दोनों को गरम खाना ही मिले, इस बात का खास ध्यान रखती थी। बहू, सब्जी बहुत स्वाद बनी है। ससुर जी ने कहा तो मेरा चेहरा खिल उठा। अरे, ये सब मेरे बनाए गरम मसाले का कमाल है। सास की कही ये बात मेरे उत्साह को सुला गई। ये पहली बार की बात नहीं थी। उस दिन ही मैंने कितने शौक से शाही पनीर बनाया। ये सोचा कि रोज के दाल चावल से अलग जीभ का कुछ स्वाद बदल जाएगा। ये क्या बना दिया आज, सासू जी ने जब टेढ़ा मुंह बनाकर कहा तो मुझे लगा कि इस स्वाद बदले के चक्कर में मेरे मन का स्वाद बिगड़ गया। मैंने धीरे से कहा, शाही पनीर ये कैसा बनाया? ना शाही में ना पनीर में। खाने का तो पोस्टमार्टम करने में पति भी पीछे नहीं रहते थे। अक्सर कहते, पेट भर गया पर आत्मा नहीं। सब्जी में कुछ कसर रह गई थी, तुम्हें नहीं लगता? तब चिढ़कर मैं कहती, कभी चुपचाप खाना खा लिया करो। बात घर वालों तक रहती तो गलीमत थी, पर मेरी पाक कला के चर्चे सासू माँ आस पड़ोस में बैठ करने लगी। तब मुझे लगा कि अब ये बयार बदलनी पड़ेगी। अगले दिन आराम से सोकर उठी। काम की कोई चिंता नहीं थी। सुबह की चाय का समय निकल गया। 9 बजने को आए और रसोई में कोई खटर पटर नहीं। बहू, खाना तो दूर, यहाँ तो नाश्ते के भी आसार नहीं। सबको काम पर जाना है, फटाफट नाश्ता बनाओ। पर मैं आराम से खड़ी थी। मम्मी जी, इतने दिन से मेरे हाथ का खाना खाकर आपका जीभ का स्वाद बिगड़ गया होगा, सो आज से मैं आपसे खाना बनाना सीखूंगी। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे ढंग का खाना बनाना सिखाया नहीं। अब इस घर आई हूँ तो आपसे आपके सबके हिसाब से खाना बनाना सीखती हूँ। अगले दिन फिर मैं रसोई में थी। नाश्ता खाना बनाने के लिए सास ससुर जी को आज भी एक एक रोटी गरम दे रही हूँ, पर आज दाल में लगाया तड़का बराबर पड़ता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और सास के लिए झटका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर